हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8th स्टैंडर्ड का 12th लेसन, क्या नाम है बच्चों? शब्दकोश। शब्दकोश इसका मतलब है डिक्शनरी। स्थूलवाचन मतलब रैपिड रीडिंग। बच्चों, आपको यहाँ पे एक बड़ा सा बुक दिख रहा है, वो है मराठी डिक्शनरी, जिसमें हम मराठी शब्द के अर्थ पता कर सकते हैं। प्रस्तावना देखेंगे। पाठ 12वां शब्दकोश स्थूलवाचन। शब्दकोश इसका मतलब मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, डिक्शनरी। स्थूलवाचन रॅपिड रीडिंग। दैनंदिन जीवनात, दैनंदिन मतलब डेली लाईफ में आपण सहजपणे अनेक नवीन शब्द वापरतो। हम क्या करते हैं, इजीली बहुत नए नए वर्ड्स का उपयोग करते हैं। हे शब्द अनेकदा आपल्या कानावर पडतात अथवा वाचनातून समजतात। अभी ये जो नए वर्ड्स का प्रयोग हम करते हैं वो बहुत बार एक तो रीडिंग करते हुए या फिर किसी के साथ हम बात करते हैं, उस वक्त हमें वो पता चलते हैं। संदर्भानुसार आपण त्यांचे अर्थ लावतो। जो रेफरेंस होता है, उस वर्ड्स का जो भी रेफरेंस है, संदर्भ मतलब रेफरेंस के अनुसार हम क्या करते हैं, उसका अर्थ लगा लेते हैं व त्यांचा उपयोग करायला शिकतो और उसका किस तरीके से उपयोग करना है ये हम सीख लेते हैं। प्रत्येक वेळी त्या शब्दाचा नेमका अर्थ किंवा अर्थछटा आपल्याला समजलेली असतेच असे नहीं। बहुत बार तो ऐसे होता है कि कभी कभी हमें वो जो वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग ये समझ में ही नहीं आता है। अर्थ छटा इसका मतलब मीनिंग और उसके जो शेड्स होते हैं वो हमें पता होते हैं ऐसा नहीं। तो आपको पता चला कि शेड इसका मतलब छटा, इसका मतलब अलग अलग शेड, उस मीनिंग के जो भी अलग अलग अर्थ है वो हमें पता होते हैं ऐसे नहीं। भाषिक समृद्धीसाठी शब्दाचा नेमका अर्थ माहीत करून घेणे अत्यंत आवश्यक असते। भाषिक समृद्धि, भाषा त्याचा विकास करने, त्याची समृद्धि करने, उसको आगे लेके जाना, इसके लिए हमें उस वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत इम्पॉर्टंट है। यासाठी शब्दकोश हे महत्त्वाचे साधन आहे और इसके लिए क्या दरिया है हमारे पास, किस तरीके से हम ये ढूंढ सकते हैं बच्चों? तो डिक्शनरी में, क्योंकि अगर हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो उस लैंग्वेज के प्रति अच्छा है। यावर्षी आपण शब्दकोशाची ओळख करून घेणार आहोत। अभी इस साल तो हम 8th स्टैंडर्ड में हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि शब्दकोश क्या है, शब्दकोश में किस तरीके से उसके मीनिंग ढूंढे जाते हैं और इसका ज्ञान इस साल हम करने वाले हैं, लेने वाले हैं। नवीन शब्दांचे अर्थ आपण शब्दकोशात पाहू शकतो। जो अलग अलग वर्ड्स है उसके मीनिंग हम डिक्शनरी में देख सकते हैं। हे शब्द शब्दकोशातून कसे शोधता येतात याचे मार्गदर्शन या पाठातून मिलते। शब्दकोशातून शब्द, डिक्शनरी में से ये वर्ड्स, उसके मीनिंग कैसे ढूंढने हैं, इसका मार्गदर्शन मतलब इसका गाइडेंस हमें इस लेसन से मिलने वाला है। नवीन शब्दांचे अर्थ तुम्ही शब्दकोशात पाहायला शिकावेत। अभी क्या बताया है हमें कि जो भी नए वर्ड्स है इसके मीनिंग हमें डिक्शनरी में ढूंढने चाहिए। त्यांची सवय तुम्हाला लागावी व शब्दांच्या अर्थाची मजा घेता यावी या दृष्टीने या पाठाचा अभ्यास महत्त्वपूर्ण आहे। क्यों इम्पोर्टेंट है इस लेसन का स्टडी करना? तो नए वर्ड्स के मीनिंग पता होना ज़रूरी है और वो मीनिंग पता करने की आदत आपको लगनी चाहिए। इसके कारण
इस लेसन का स्टडी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रस्तावना समझ में आई है? अगर प्रस्तावना आपको अच्छे से समझ में आई है तो हम लेसन की तरफ चलते हैं। फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगी कि इस लेसन में हमें डिक्शनरी में किस तरीके से वर्ड्स के अर्थ पता करने हैं, इसका ज्ञान मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है, देखो 2 गर्ल्स है, 2 फ्रेंड्स है, वो बातें कर रही है, उनके बीच में डायलॉग्स हो रहे। शाळेच्या मधल्या सुट्टीमध्ये नेहा व सायली या 2 मैत्रिणींमधील हा संवाद। कब बातें कर रही है दोनों गर्ल्स? जब स्कूल की रिसेस होती है, उस वक्त नेहा और सायली ये वो 2 गर्ल्स के नाम हैं, जो 2 फ्रेंड्स हैं। वो दोनों क्या कर रही है? बातें कर रही है। नेहा नेहा अभी बोलती है, सायली स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन या शब्दामधील दिन या शब्दाचा अर्थ दिवस असा आहे, हो ना ग? वो क्वेश्चन पूछती है किसे? सायली से, कि सायली स्वातंत्र्य दिन क्या होता है बच्चों? स्वातंत्र्य दिन यस कब आता है? 15 अगस्त। प्रजासत्ताक दिन, रिपब्लिक डे कब आता है? 26 जनवरी। अभी दिन दिन मतलब क्या है? दिवस, बरोबर। स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन। तो नेहा सायली से क्वेश्चन करती है की दिन या शब्दाचा अर्थ दिवस असाच आहे, हो ना ग? क्वेश्चन मार्क दिया गया है, प्रश्न पूछा है। सायली हो असाच आहे, का ग? वो क्या बोलती है सायली कि हाँ ये तो करेक्ट है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? अभी नेहा क्या बोलती है, अगं मागच्या धड्यात हा शब्द आला होता, तेव्हा बाईंनी या शब्दाचा अर्थ सांगितला होता, गरीब। अभी नेहा सायली से बोलती है कि आपको पता है, अगं अरे पता उसे एक संवाद के लिए वो बोलती, अरे आपको पता नहीं है कि लास्ट टाइम जब टीचर ने, बाई मतलब कौन? शिक्षिका, टीचर, उन्होंने जब लास्ट टाइम एक लेसन पढ़ाया था और उस लेसन में ये वर्ड आया था, तब टीचर ने उसका मीनिंग क्या बताया था? गरीब। गरीब मतलब क्या? पुअर। अभी जो दिन हमने देखा उसका मीनिंग क्या बोला है? दिवस। अभी ये दिन का मतलब टीचर ने क्या बताया था? गरीब। सायली क्या जवाब देती है, देखो, दोन्ही शब्द नीट बघितलेस का तू? कसे लिहिले आहेत ते? वो 2 क्वेश्चन उससे करती है कि नेहा आपने वो 2 वर्ड्स अच्छी तरीके से देखे, कैसे लिखे गए हैं वो? नेहा आपण आता पुस्तकातच बघूया शब्द कसा लिहिलाय ते। नेहा बोलती है चलो हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक में, पुस्तक म्हणजेच काय? टेक्स्ट बुक मध्ये आपण हा शब्द बघूया की कसे लिहिले आहेत हे 2 शब्द। सायली हाँ हाँ बघ मागचा धडा, वो जो लेसन है वो दिखाती है और देखती है, ये देख, आणि हा शब्द दिन, वो वर्ड उसको बताती है, दिन कैसे लिखा गया है देखो। सायली हाँ हा बघ मागचा धडा आणि हा शब्द दिन। अभी नेहा क्या बोलती है, अरे हो शब्द एकच असला तरी दोन्ही शब्द लिहिण्यात फरक आहे। वो क्या बोल रही है कि देखो आपका राइट है कि वर्ड तो एक है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी एक है, बट वो लिखने का तरीका जो है वो अलग है। सायली बरोबर, वो क्या कहती है? राइट, आप जो बोल रही हो वो राइट है। दिन या शब्दात दी दीर्घ आहे, ये दिन जो वर्ड लिखा है पुअर, जिसका मीनिंग पुअर है, उसमें दिन का जो दी दिया हुआ है वो कैसा है? दीर्घ। दीर्घ म्हणजेच काय? लॉन्ग, ठीक है। वो दूसरा दी, लॉन्ग दी, म्हणजेच उसका मीनिंग क्या है? गरीब, पुअर। दिन शब्दात दीर्घ आहे, जो पहला दी है उसमें दीर्घ मतलब शॉर्ट, आखुड़ दिया गया है और उसका मीनिंग क्या है? दिवस म्हणजेच डे। क्लियर? नेहा
शब्दांची किती गम्मत आहे ना। वो उसे कह रही है कि देखो कितनी मज़ा आ रहा है, हम वो ये दो वर्ड्स भी देखे तो कितना एंजॉय कर रहे हैं। अक्षरात वरवर साम्य आहे। ये जो दो लेटर है, अक्षर मतलब क्या, लेटर, उसमें ऊपर ऊपर हमें क्या दिख रहा है, सेम लग रहा है, सिमिलॅरिटी लग रही है, साम्य लग रहा है। पण लेखनातल्या फरकामुळे लिखने के स्टाइल में डिफरेंट है। किस तरीके से लेखन राइटिंग करते वक्त किस तरीके से लिखा गया है, अर्थात केवढ़ा फर्क, मतलब जब लिखने के स्टाइल में जो डिफरेंस किया गया है उसमें इसके कारण वो दो वर्ड्स में मीनिंग अलग आया। क्लियर। जैसे जो लॉन्ग डी है, दीर्घ दी है, उस दी का दिन जब हम लिखेंगे उसका मीनिंग है गरीब, और जो आखुड़ शॉर्ट दी है उसका दिन लिखेंगे उसका मीनिंग आता है दिवस। अभी अक्षरात वरवर साम्य आहे, पण लेखनातल्या, लेखन मतलब राइटिंग में जो भी डिफरेंस होता है, लिखने के स्टाइल में जो फ़र्क आता है उसमें उसके कारण उसके मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। क्लियर। सायली, आपण दोघीजणी असे नवीन शब्द आणि त्यांचे विविध अर्थ रोज समझून घेऊया। अभी सायली क्या कहती है कि हम दोनों क्या करेंगे, ऐसे रोज नए नए वर्ड्स और ऐसे उनके मीनिंग हम समझ के लेंगे। नेहा, अगं पण कसे, वो फिर से क्वेश्चन करती है कि कैसे करेंगे, आपल्याला सारखे आपल्या बाईंकडे जावे लागेल अर्थ विचारायला। वो कहती है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें हमेशा और बार बार हमारे टीचर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मीनिंग हमें तो पता नहीं होगा। सायली अभी उसके ऊपर क्या आंसर करती है, अगं नाही, मला माहीत आहे त्याची गंमत। देखो सायली स्मार्ट है, वो क्या कह रही है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है कि हम किस तरीके से उसके मीनिंग ढूंढ सकते हैं। यस, आई थिंक आपको भी इसका आंसर मिला है, क्योंकि आप सभी स्मार्ट हो। शब्दांचे अर्थ आपले आपण कसे शोधायचे ते मी तुला दाखवते। वो बता रही है सायली नेहा को कि किस तरीके से ये मीनिंग हम अपने आप ढूंढ सकते हैं, बट करने की इच्छा चाहिए। बुक सामने रखो और उसके साथ खेलो तो कैसे मीनिंग पता चलेंगे। इसके लिए उस बुक में जो भी दिया हुआ है उसे हमें रीड करना है। मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए बुक सामने नहीं रखना है। सायली आणि नेहा यांच्याप्रमाणेच शब्दांचे अर्थ शोधण्याचा आनंद तुम्हीही घ्यायला हवा। सायली और नेहा ये दोनों की तरह हमें क्या करना है, वर्ड्स का एन्जॉयमेंट लेना है, उसका मीनिंग ढूंढना है। त्यासाठी तुम्ही या पाठातून शब्दकोश म्हणजे काय, त्याची रचना, तो कसा पाहावा याबाबत माहिती करून घेणार आहात। इसके लिए हमें इस लेसन का बहुत अच्छे से स्टडी करना है। उसमें क्या दिया गया है, एक तो शब्दकोश, इसका मीनिंग, त्याची रचना कशी केलेली आहे, वो किस तरीके से बनाया गया है और वो किस तरीके से उसको यूज़ करना है, इसकी अच्छे से इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। शब्दकोश म्हणजे काय, त्यांची उद्दिष्टे, तो कसा पाहावा हे आपण समजून घेऊया। अभी पहले उन्होंने शब्दकोश क्या होता है, उसके उद्दिष्ट मतलब क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका हेतु क्या है, आणि तो कसा पाहायचा, वो किस तरीके से उसमें से मीनिंग ढूंढने हैं, ये हमें पता चलेगा। मुलांनो, ज्या एका अक्षराने किंवा अक्षर समूहाने एखादी वस्तू, विचार, कल्पना, भाव, गुण किंवा क्रिया इत्यादींचा अर्थ व्यक्त केला जातो, त्या अक्षरास किंवा अक्षर समूहास
शब्द असे म्हणतात. मुलांनो, बच्चों, ज्या एका अक्षराने किसी भी एक लेटर से, अक्षर मतलब लेटर, या फिर अक्षर समूहाने, लेटर का जो ग्रुप है, ठीक है, उससे क्या होता है, किसी भी थिंग को हम नेम देते हैं, वस्तू, त्यांना दिलेली नावं, विचार, जो भी हम सोचते हैं वो सोच, उसको भी पर्टिकुलर नेम होता है ना, ठीक है। कल्पना, जो भी फीलिंग्स, जो भी प्लानिंग, जो भी फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं, थिंक करते हैं, कल्पना करतो, भाव, फीलिंग्स, गुण, जो भी अच्छी बातें आपके अंदर है उस चीज़ के लिए नाम है। वो नाम कैसे तैयार होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षर समूहाने, किंवा क्रिया, क्रिया मतलब ॲक्शन, ठीक आहे, खाना खाना, जंप करना, बैठना, उठना, ह्या सगळ्या काय आहेत, क्रिया आहेत, म्हणजेच ॲक्शन आहेत, इत्यादींचा अर्थ व्यक्त केला जातो। इसका सब मीनिंग हमें समझ में आता है या फिर अर्थ प्रकट होता है। त्या अक्षरास किंवा अक्षर समूहास शब्द असे म्हणतात। ये हुआ वर्ड का डेफिनेशन। शब्द म्हणजे काय, याची व्याख्या, याची डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाई गई है। अभी ये आपको कभी नहीं भूलना है कि वर्ड्स हम किसे कहेंगे। जो भी लेटर का ग्रुप है, अक्षरांचा समूह आहे आणि त्यांनी दिलेली नावं, कशा कशाला नावं दिलेली आहेत, वस्तूंना, विचारांना, कल्पना, भाव, गुण किंवा ॲक्शन यांचा अर्थ जेव्हा त्यात व्यक्त होतो, त्या अक्षरांमुळे, त्या शब्दांमुळे त्यालाच काय म्हणतात, शब्द असे म्हणतात। क्लियर? शब्दकोश, अभी शब्दकोश में से जो शब्द है उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा। अभी आगे बढ़ते हैं। कोश म्हणजे काय, कोश म्हणजे काय, संग्रह, मतलब कलेक्शन। संग्रह का मतलब क्या है बेटा, कलेक्शन, ठीक है। तो कोश इसका मतलब है संग्रह, सॉरी, संग्रह इसका मतलब, यस राइट राइट, कोश इसका मतलब होता है संग्रह। संग्रह म्हणजेच कलेक्शन, भंडार, ठीक आहे। तर शब्दकोश म्हणजे शब्द संग्रह होय। शब्दकोश म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, शब्दांचा संग्रह। हा झाला शब्दकोश शब्दाचा वाच्यार्थ। जो शब्दकोश हम किस तरीके से बोलते हैं, वाच्यार्थ जो भी हम समझ सकते हैं, हमें पता है शब्दकोश का मीनिंग। पण विकसित भाषात, विकसित जो ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, विकसित हुई है, प्रगतिशील हुआ है, डेवलप हुआ है। विकसित इसका मतलब क्या है, प्रोग्रेस, डेवलप, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज में भाषात शब्दसंग्रह किंवा आणि शब्दकोश यांच्या स्वरूपात थोड़ा फरक आहे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। शब्दकोश और शब्द संग्रह, और वाच्यार्थ इसका मतलब आता है मूल अर्थ, ओरिजिनल मीनिंग, ठीक है। इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है की शब्दकोश म्हणजे शब्दसंग्रह। आता ओरिजिनल मीनिंग त्याचं हे दिलेलं आहे, ओके। अभी क्या डिफरेंस है शब्द संग्रह और शब्दकोश में, ये अभी हम आगे देखेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? वाच्यार्थ मतलब क्या है बच्चों, ओरिजिनल मीनिंग। अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस दिखाया गया है, क्या फ़र्क है, ये आगे देखते हैं। एखाद्या भाषेच्या विशिष्ट क्षेत्रातील मर्यादित शब्दांच्या संग्रहाला, मर्यादित, लिमिटेड, ठीक है। मर्यादित मतलब लिमिटेड, कोई भी लैंग्वेज हो, एखादी भाषा मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, और उस लैंग्वेज में जो लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, जो लिमिटेड वर्ड्स का ग्रुप होता है, संग्रह असतो, त्यांनाच काय म्हणतात, शब्द संग्रह असं म्हणतात, जिसमें वर्ड्स और उसका जो भी संग्रह है, कलेक्शन है, वो लिमिटेड है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है शब्द संग्रह। अभी शब्दकोश इसका मतलब क्या है, तर
त्या भाषेतील बहुतेक सर्व शब्दांचा संग्रह विशिष्ट रचना पद्धतीचा अवलंब करून दिला असल्यास त्याला शब्दकोश म्हणजेच डिक्शनरी असे म्हणतात. विशिष्ट रचना पद्धतीचा अवलंब करून एक सीक्वेंस से उसको लगाया गया है डिक्शनरी में. जैसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से उसे डिक्शनरी में हम मीनिंग ढूंढ सकते हैं. जैसे इंग्लिश में हम ढूंढते हैं उसी तरीके से मराठी में भी एक अलग से उसकी एक रचना पद्धती केलेली असते आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, शब्दकोश असे म्हणतो. क्लिअर. कोशात समाविष्ट केलेल्या शब्दांची रचना पद्धतशीरपणे केलेली असते. शब्दकोशामध्ये डिक्शनरीमध्ये जे शब्द असतात त्याची रचना ही कशी केलेली असते, पद्धतशीरपणे. मतलब एकदम प्रॉपरली उसको लगाया गया हुआ रहता है. जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से ही वो लगाई हुई रहती है. संग्रहित केलेल्या शब्दांचा क्रम कोणत्या पद्धतीने लावला आहे ते कळले तर कोणताही शब्द कोठे सहजतेने सापडेल हे नक्की कळते. मतलब अगर संग्रहित केलेल्या शब्दांचा क्रम जो भी हमने इकट्ठा किया है, जिसका भी कलेक्शन हमने किया है, ऐसे वर्ड्स अगर हमने सही तरीके से लगाए तो किसका मीनिंग कहाँ पे है ये हम इजीली ढूंढ पाते हैं. क्लियर. अलीकडे सर्व भाषातील कोशातील शब्दांची योजना त्या भाषेच्या व्यवहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लिपीतील वर्णाच्या क्रमाने केलेली असते. अभी जो भी लैंग्वेज है और अगर किसी भी लैंग्वेज का वो कोश मतलब डिक्शनरी है तो उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है कि त्या भाषेच्या व्यवहारासाठी उस लैंग्वेज के ज्ञान के लिए, उपयोग के लिए उसकी लिपि के अनुसार ही वो लगाई हुई जाती है. उसी सीक्वेंस में वो लगाई हुई जाती है. ठीक है. जैसे कि उसकी लिपि मतलब जैसे ध्वनींचा आकार जो भी जैसे मराठी में स्वर, व्यंजन, बाराखड़ी, तो उसी के अनुसार वो हमें ढूंढना पड़ता है. ठीक है. लिपि का मतलब समझ में आया. उस सीक्वेंस से ही वो लगाई हुई रहती है. अशी योजना करताना शब्दांचे आद्य अक्षर मतलब आद्य मतलब शुरुआत का लेटर. आद्य अक्षर इसका मतलब जो शुरुआत का लेटर होता है किंवा वर्ण विचारात घेतलेला असतो. जो भी शुरुआत का अक्षर होता है वो या फिर वर्ण मतलब जो लेटर, वर्ण का मतलब क्या है, अक्षर. अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट. वर्ण इसका मतलब है अक्षर. ठीक है. लेटर. तसाच तो विचारात घेतलेला असतो. जैसे उसका शुरुआत का अक्षर होता है और उस अक्षर के अनुसार ही क्या किया जाता है, कोश बनाया हुआ रहता है. या पद्धतीमुळे कोशात शब्द कोठे सापडेल हे चटकन ठरवता येते. और इसी कारण अगर जैसे हम इंग्लिश अब हमेशा इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ करते रहेंगे, अगर हमें बी का कोई भी बी लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड का मीनिंग ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, बी उसी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से जाएंगे. तो हम डायरेक्टली जेड के तरफ नहीं जाएंगे या डी के तरफ नहीं जाएंगे. वो डिक्शनरी में किस तरीके से मीनिंग ढूंढना है ये हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से ही वहाँ पे जाना पड़ता है. तब हमें क्या होता है, जो भी वर्ड्स का मीनिंग ढूंढना है उसमें आसानी होती है. क्लियर. अभी उसके उद्दिष्ट क्या क्या है, उद्दिष्ट ऑब्जेक्टिव गोल क्या क्या है. शब्दकोश बनाने के पीछे उनका हेतु, त्यांचं उद्देश, त्यांचं गोल, उनके ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, क्यों बनाई गई है. कोई भी चीज़ अगर बनाई जाए तो उसे बनाने का रीज़न होता है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट उनको करना होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव उनका होता है. तो क्या है,
तो आगे दिया है देखो 6 ऑब्जेक्टिव वहाँ पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें. प्रत्येक शब्दाला विशिष्ट अर्थ असतो हे कळणे. डिक्शनरी क्यों बनाई गई है बच्चों कि हमें ये पता चलना चाहिए कि हर एक वर्ड को एक अलग अलग मीनिंग होता है. यह हमें समझ में आना ज़रूरी है. शब्दांचा योग्य अर्थ माहिती करून घेण्याची सवय लागणे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसकी हैबिट हमें लगनी चाहिए. उस वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए. और ये हमें कहाँ से पता चलता है? डिक्शनरी देखने से, डिक्शनरी यूज़ करने से. क्लियर. शब्दांच्या अर्थांच्या छटा समजणे मतलब शब्द वर्ड त्याचं जे मीनिंग आहेत अर्थ वर्ड शब्दांच्या अर्थांच्या शब्दांचे जे मीनिंग आहेत त्याच्या छटा मतलब शेड कौन से क्या क्या शेड है इसके क्या मीनिंग है इसका ये हमें समझ में आना चाहिए. इसीलिए शब्दकोश बनाया गया है. शब्दकोशाची गरज व महत्त्व लक्षात घेणे. उसके पहले एक फोर्थ है शब्दकोश ही संकल्पना समझने. शब्दकोश इसका मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए. इसका मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है, त्याची शब्दांची विशिष्ट शब्दरचना म्हणजेच संकल्पना काय आहेत, किस तरीके से क्यों बनाई गई है ये हमें समझ में आना चाहिए. इसीलिए शब्दकोश है, बनाया गया है. ये उसका उद्देश्य है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद फिफ्थ आता है शब्दकोशाची गरज व महत्त्व लक्षात येणे. किस नीड की वजह से क्या इम्पोर्टेंस है उस वजह से शब्दकोश बनाया गया है. तो ये हमें समझ में आना चाहिए इसलिए. और 6 है शब्दकोश हाताळता येणे. शब्दकोश जो है वो हमें किस तरीके से यूज़ करना है. हाताळणे म्हणजेच कशा पद्धतीने तो वापरायचा है, किस तरीके से हम वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए शब्दकोश बनाया है. उसका उद्दिष्ट ये है कि ये सबको आना ज़रूरी है. क्लियर. उद्दिष्ट आपको समझ में आए. वेरी गुड बच्चों. काय असते शब्दकोशात. अभी इस शब्दकोश में क्या होता है. शब्दकोशामध्ये काय बरं दिलेलं असतं. एक असतो शब्दांचा संग्रह वर्ड्स त्याचा कलेक्शन. संग्रह म्हणजेच काय कलेक्शन असतं. खूप जास्त शब्दांचं वर्ड्सचं कलेक्शन त्या शब्दकोशामध्ये असतं. शब्दांचे प्रमाण उच्चार किस तरीके से उनको बोलना है. प्रमाण उच्चार मतलब उनका स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसका उच्चार उसको कैसे बोला जाता है, उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है ये शब्दकोश में है. व्युत्पत्ति मतलब त्याचं निर्मिती कशी झालेली आहे, वो जो वर्ड है वो कहाँ से तैयार हुआ है, वो कहाँ से बनाया है, ये उसमें दिया गया है. समानार्थी प्रति शब्द सिमिलर मीनिंग वाला दूसरा वर्ड भी शब्दकोश में दिया हुआ रहता है. संदर्भानुसार बदलणारे शब्दांचे अर्थ. संदर्भ मतलब कि जो एक रेफरेंस है. संदर्भ इसका मतलब होता है रेफरेंस. रेफरेंस के अनुसार वर्ड्स के मीनिंग कैसे बदलते हैं ये समझाया जाता है. ये होता है शब्दकोश में. अर्थांचे स्पष्टीकरण करणारे वर्णन किंवा चित्र. अर्थ जो मीनिंग है उसका एक्सप्लेनेशन. स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन दिए हुए वो जो वर्णन किया हुआ रहता है और उसके पिक्चर्स भी होते हैं. ठीक है. अर्थांचे स्पष्टीकरण करणारे वर्णन किंवा चित्र. प्रसिद्ध लेखकांच्या ग्रंथातील संदर्भ. प्रसिद्ध मतलब फेमस. लेखक राइटर वो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हुए रहते हैं तो उनका भी संदर्भ उनका भी रेफरेंस यहाँ पे शब्दकोश में दिया हुआ होता है. क्लियर. अगर आप कभी लाइब्रेरी में गए आपके पेरेंट्स के साथ या आपने लाइब्रेरी खुद ज्वाइन की
तो आपको मराठी टू मराठी जो डिक्शनरी आती है बच्चों, वो ज़रूर देखनी है। वो देखो और ये जो आपके उद्दिष्ट और क्या क्या होता है ये पॉइंट्स याद रखो, ताकि आपको वो रेफरेंस लगेगा, आपको उसका संदर्भ मिलेगा कि जो भी हमें टेक्स्ट बुक में दिया है वो किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमें उसका प्रयोग करना है। क्लियर? शब्दकोश कसा पाहावा, किस तरीके से शब्दकोश देखना है, एखाद्या शब्दाचा अर्थ कसा वाचायचा किंवा कसा पाहायचा तो आपल्याला इकडे दिलेला आहे। शब्दकोश पाहण्याचा क्रम, सिक्वेंस, कोणत्या क्रमाने तो पाहायचा आहे। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे एखादा शब्द ठरव। शब्दकोश है तो कोई भी एक वर्ड हमें डिसाइड करना है। एखादा शब्द ठरव, कोई भी एक वर्ड है वो हमें डिसाइड करना है। फिर अकार विल्ले, क्रम समजून घेणे। अकार विल्ले मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, सीक्वेंस हमें समझ के लेनी है। अकार विल्ले क्रम मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। ओके, त्याच्यानंतर उसके बाद हमें शब्दकोश देखना है। ठीक है, जो भी वर्ड है वो वर्ड हमें डिसाइड करना है। उसके बाद उसका अल्फ़ाबेटिकली, कि अगर हमने मराठी का क लेटर से शुरू होने वाला अगर वर्ड हमें समझना है तो मराठी में बच्चों हमें पहले स्वर आते हैं, मतलब अ आ ई अ से लेकर आहा तक। उसके बाद व्यंजन के शुरुआत में क हा हे अक्षर असतं। तो पहले हमें स्वर, उसके बाद व्यंजन का लेटर, इस सीक्वेंस से हमें देखना है। शब्दकोश बघ मतलब शब्दकोश देखना है आपको, फिर उसका मीनिंग देखना है, अर्थ शोध, विशिष्ट अर्थ छटा लक्षात घे, क्या शेड उस मीनिंग के और अलग अलग क्या टाइप्स है ये हमें समझ के लेना है। एका शब्दांचे विविध अर्थ समजून घे, एकाच शब्दाचे एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हमें समझ के लेना है। क्लियर? शब्दकोशात एखादा शब्द शोधताना अगर हमें डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना है तो क्या करना है, अकार विल्ले म्हणजेच अ या अक्षरापासून लावलेला क्रम महत्त्वाचा असतो। अकार विल्ले मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सीक्वेंस से लगाया हुआ जो एक सीक्वेंस है वो बहुत इम्पॉर्टंट होता है। अ या अक्षरापासून, कारण स्वर अ से आहापर्यंत आपण बघतो। आपण वि भा नेमाडे यांच्या नव्या युगाचे गाणे या कवितेतील एका ओळीचे उदाहरण पाहूया। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक जो कवि है उनका नाम क्या दिया है, वि भा नेमाडे। उन्होंने जो पोएम लिखी है कौन सी, नव्या युगाचे गाणे, उसमें से एक लाइन्स, ओड़ी से मतलब एक लाइन का उदाहरण, एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, किस तरीके से सीक्वेंस से लगाना है ये अभी हम देखेंगे। अणुरेणूतुनी शब्द प्रगटती, चला चला पुढती। ये लाईन ही ओळ वि भा नेमाडे यांच्या कवितेतील आहे। कोणत्या कवितेतील आहे, नव्या युगाचे गाणे। ठीक है, विज्ञानाचा प्रकाश आला घड़े दिव्य कांति, ये भी उसके आगे की लाइन है। एक जो पूरी लाइन यहाँ पे दी गई है, विज्ञानाचा प्रकाश आला घड़े दिव्य क्रांति। आता समजा, अभी आपको ये समझना है, आपल्याला अणुरेणूतुनी प्रगटती, इसमें से अभी वर्ड्स निकाल दिए हमने। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, जो लाइन दी गई है उसमें से ही वर्ड्स निकाले। कौन सा, अणुरेणूतुनी प्रगटती, विज्ञान, प्रकाश, दिव्य आणि कांती, असे 6 शब्द शोधायचे आहेत। अभी ये जो 6 वर्ड्स है इसके मीनिंग हमें डिक्शनरी में ढूंढना है। ठीक है, तो अभी हम कौन से वर्ड का मीनिंग पहले ढूंढेंगे, किस तरीके से ढूंढेंगे, ये
आगे दिया है, पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सबसे इम्पॉर्टंट बात ये है शब्दांना लागलेले प्रत्यय वगळून सामान्य रूप वगळून मूळचा शब्दच शोधायचा असतो. शब्द त्यांना लागलेलं प्रत्यय जो हमने पढ़ा है, प्रत्यय प्रत्यय क्या होता है, जैसे अनु रेणु तुनी. मूल शब्द कोणता है, अनु रेणु. तुनी ये उसको लगाया हुआ प्रत्यय है, तो उसको वगड़ना मतलब उसको निकालना है, उसको ओमेट करना है, उसको वजा करायचा आहे, त्याला काढून टाकायचं आहे, कारण तो प्रत्यय आहे. मूळ शब्द कोणता आहे, अनु रेणु. हा शब्द आपण त्यातून काढून घेतला. ठीक है, उसमें से ये वर्ड निकाल दिया. प्रत्यय निकाल देने के बाद कौन सा वर्ड तैयार हुआ, अनु रेणु. अनु रेणु तुनी या शब्दातला तुनी हा प्रत्यय वगळून मूळ शब्द शोधावा लागेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सेकंड जो एक इम्पॉर्टंट बात है वो क्या है, क्रियापदाचा मूळ धातू शोधायचा असतो. क्रियापद प्रगटती, कौन सी क्रिया हुई है, प्रगटती. तो याच्यातून कोणता मूळ धातू आहे, एक वर्ड उसमें से मूळ जो प्रमुख ऐसा वर्ड कौन सा है, तो प्रकट. ये इसका मेन वर्ड है. प्रकट हा मूळ धातू आपल्याला शोधावा लागेल. अभी तैयार हो गए वर्ड्स, अनु रेणु तिनी, तुनी प्रत्यय निकाल दिया. प्रगटती इसमें से मूल वर्ड ले लिया, कौन सा, प्रकट. बाकी के वर्ड्स एज इट इज़ लेने, विज्ञान, प्रकाश, दिव्य, क्रांति. हो गए ये 6 वर्ड्स तैयार. ठीक है, अनु रेणु तिनी हमने क्या किया, तुनी ये प्रत्यय निकाल दिया और प्रगटती इसमें से मूळ शब्द आपण घेतलेला आहे प्रकट. ओके, ऐसे 6 वर्ड्स तैयार हो गए. आता आपण क्रम लावूया. अभी हमें क्या करना है, इसको सिक्वेंस से लगाना है. आपल्या वर्णमालेनुसार याची पहिली अक्षरे कुठल्या क्रमाने येतात ते पाहू. आपली वर्णमाला मतलब स्वर व्यंजन, कुठलं अक्षर पहिलं येतो, बोलो कौन सा वर्ड इसमें से फर्स्ट आता है. यस करेक्ट, आपने जो कहा है वो राइट है, क्योंकि स्वर हम शुरुआत में लेते हैं अ आ ई. अ पासून सुरू होणारा शब्द अनु रेणु, मतलब हमें यही शब्द शुरुआत में लेना है. आता अर्थातच स्वरापासून सुरू होणाऱ्या शब्दांचा क्रम आधी लागेल, म्हणजे इथे अनु रेणु हा शब्द आधी येईल. क्योंकि क्या बोला बच्चों मैंने, हमने कैसे तैयार किया है, मुळाक्षर वर्णमाला आपण कशी बघतो, कशी लिहितो, अगोदर येतात आपले स्वर अ आ ई आहापर्यंत. म्हणून आपण अनु रेणु हा शब्द सुरुवातीला घेतलेला आहे. क्लिअर, त्याचा पहिला क्रमांक. यानंतर उरलेल्या 5 पैकी कुठलं अक्षर आधी येईल, क्वेश्चन पूछा गया है. अभी देखो जो बाकी के 5 है उसमें से कौन सा वर्ड हम लेने वाले हैं, या फिर पहले शुरुआत में तो अक्षर देखना है, तो कौन सा अक्षर हम देखेंगे. अभी देखो कौन सा आएगा, प्रकट, विज्ञान, प्रकाश, दिव्य की क्रांति. आगे देखते हैं. यात साहजिकच स्वरानंतर येणारे पहिले व्यंजन म्हणजे क. स्वर के बाद, क्योंकि आगे की जो प्र, वी, प्र और डी, क, इसमें से कोई भी स्वर में आने वाला अक्षर नहीं है. तो उसके बाद कौन सा आया, क जो है ये व्यंजन है, तो ये हमने ले लिया. दुसऱ्या क्रमांकाला येईल क्रांति, मतलब इसमें सेकंड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से कौन सा लेंगे हम, क्रांति. अनु रेणु के बाद आएगा क्रांति, नंतर क्रम येईल दिव्य. अभी इसके लिए हमें क्या करना है पता है, आप मूळाक्षर स्वर आणि आपले व्यंजन इसका चार्ट आपके सामने रखो, ताकि आपको बहुत इजी जाएगा वो.
इसका चार्ट आप जो भी मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ, वो आप अभी अपने सामने या फिर बच्चों लिखो। याद नहीं आया होगा तो याद करो, स्वर लिखो और व्यंजन लिखो ताकि आपको ये इजी जाएगा। जैसे A to Z तो आपको फटाफट याद है, आपको पता है कि A के बाद B आने वाला है, B के बाद C है। मराठी में अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो इसके लिए आप स्वर और व्यंजन लिख के आपके सामने रखो। नंतर क्रम येईल दिव्य मधील द, मग येतील प्रकट आणि प्रकाश। अभी 2 वर्ड है जो प्र से शुरू हुआ है, ठीक है। आणि सर्वात शेवटी विज्ञान, तो प्र से शुरू हुआ है तो प्रकट, प्र के बाद कौन सा है क, तो क व्यंजन में फर्स्ट आता है तो इसके लिए प्रकट, और फिर क का 12 खड़ी के अनुसार। तो ये सब शेवटी आखिर में क्या आएगा, विज्ञान। शेवटी कोणता शब्द येणार, विज्ञान, विज्ञान, ठीक है। ये आखिर में आने वाला है। आता प्रकट आणि प्रकाश यात प्र नंतर कुठली अक्षरे येतात, तर क, प्र के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, क आणि का। आता तुम्हीच सांगा, क आणि का यापैकी कोणता क्रम आधी लागेल, अर्थातच क चा। जैसे क और का है तो क का की, तो क के बाद का आता है, इसके लिए हमने कौन सा लेटर पहले लिया, प्रकट क, और प्रकाश ये बाद में लिया। ओके, मग आता आपला क्रम तैयार झाला है। अभी हमने ये सीक्वेंस से लगाया है, देखो बोलो, अनुरेणु, क्रांति, दिव्य, प्रकट, प्रकाश, विज्ञान। आहे ना सोपे। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अनुरेणु स्वर, स्वर मतलब पहिलं अक्षर अनुरेणु, स्वर के बाद आते हैं व्यंजन, व्यंजन में क्रांति, क लेटर से शुरू हुआ, फिर द लेटर से दिव्य। अभी द के बाद जो प्र है तो वो 2 है, प्र से शुरू होने वाले 2 वर्ड्स है। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड लेटर देखेंगे, प्रकट, प्रकाश। तो प्रकट ये पहले आएगा क्योंकि उसको काना नहीं है, और काना वाला जो प्रकाश, क को जो एक काना लगाया गया है वो सेकेंड, और आखिर में आएगा विज्ञान, विज्ञान। क्लियर आहे ना, सोपे है ना, इजी, वेरी गुड। याद क्रांति, अभी फिर से हमें क्रांति इस वर्ड का मीनिंग कैसे आया वो ये हम देखते हैं। प्रकट, प्रकाश यामध्ये पहिले अक्षर जोडाक्षर आहे, ते कसे शोधायचे। अभी क्रांति का ये जो क्र है ये जोडाक्षर है, राइट। तो ये कैसे ढूंढना है, तर अ पासून औ पर्यंतचे शब्द संपले की जोडाक्षरे सुरू होतात। मतलब जो 12 खड़ी होती है ना, क का की कू के कई को कौ कम कहा, कौ तक ये वर्ड खत्म होने के बाद क्या शुरू होता है, जोडाक्षरे। कौ शब्द संपला की जोडाक्षरे सुरू होतील। त्यात क, ये जो आधा क और उसको र जोड़ेंगे, उसको ऐड करेंगे तो कौन सा लेटर तैयार हुआ, क्र। मग क्रा, क्र, क्रा हा शोधायचा। यावर अनुस्वार असलेले शब्द शोधायचे, तेव्हा आपल्याला क्रांती सापडेल। आता तुम्ही स्वतः शब्दकोशात शब्द पाहायचा सराव करा। ये 1-2 बार अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की, अपने वर्ड्स कैसे ढूंढने हैं इसकी प्रैक्टिस की, तो ज़रूर आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे टीप दी गई है, क्ष, ज्ञ, क्ष, ज्ञ यांचा क्रम अकार विल्हे लावताना अल्फाबेटिकली ऑर्डर से ळ, बाळाचा ळ या शेवटच्या व्यंजनानंतर येतो। ये आखिर का जो व्यंजन है, व्यंजन क से ज्ञ तक, तो उसमें क्ष और ज्ञ ये अल्फ़ाबेटिकली अगर सीक्वेंस से हम लगाएंगे तो आखिर में ळ, उसके आखिर में, व्यंजन के आखिर में ळ या शेवटच्या व्यंजनानंतर त्याचा क्रम येतो, उसका सीक्वेंस आता है।
शब्दकोश पाहण्याची हाताळण्याची सवय लागली। अभी अगर हमें शब्दकोश पढ़ना है, उसको किस तरीके से मीनिंग ढूंढना है, इसकी अगर हैबिट लग गई की शब्दांचे अर्थ व मोल तुम्हाला कळेल, तो उससे क्या होगा, उसका मीनिंग तो हमें पता चलेगा और उसका वैल्यू आपको पता चलेगा कि हर एक वर्ड को बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत ऐसे मीनिंग होते हैं, उसका एक अलग से ही महत्त्व होता है। योग्य जागी योग्य अर्थाचा शब्द तुम्ही वापरू शकाल। तो आप किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है ये आपको पता चलेगा। समर्पक शब्द मांडणीच्या प्रवासात शब्दयोग हे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे। समर्पक मतलब सुटेबल, योग्य। जो भी कुछ हमारा वर्ड्स का भंडार है उसको अगर सीक्वेंस से लगाना है तो समर्पक म्हणजे योग्य शब्दांची मांडणी करायचा जो प्रवास आहे आपल्याला, हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, इस वर्ड्स के साथ, तो हमें वो पता चलेगा। त्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे, शब्दकोश, डिक्शनरी, ये बहुत ही इम्पॉर्टंट है। या साधनाचा महत्त्व जाणा, याचे महत्त्व तुम्ही जाणा। तुम्ही आता उच्च प्राथमिक गटात आहात, अभी आप बड़े हो, 8th स्टँडर्ड में हो, उच्च प्राथमिक गट। भाषिक समृद्धीच्या वाटचालीत शब्दकोशाचे महत्त्व जाणावे यासाठी या पाठाचा अभ्यास करणे योग्य ठहरेल। और इसीलिए इसका स्टडी हमने जो किया है वो बहुत ही सही तरीके से हमें अगर समझ में आया तो शब्दकोश डिक्शनरी किस तरीके से हमें यूज़ करनी है ये हमें पता चलेगा। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको समझ में आया है ऐसे ही मैं होप्स रखती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए बच्चों। थैंक यू सो मच।